हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस 2 कलर ट्रायंगल शेप्ड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये 2 तरह के फैब्रिक लिए हैं। ये दोनों ही 1 मीटर हैं, यानी टोटल 2 मीटर फैब्रिक मैंने लिया है। दोनों ही रेयॉन फैब्रिक हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रिंटेड फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। ये 1 मीटर है, तो हमने इसे पूरा खोल लिया और इसे खोलने के बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये हमारे 2 फोल्ड हो गए। अब जो हमारी बन साइड है वहाँ से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे, इधर कॉर्नर से। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर का हाफ लेना है, जैसा कि हम सारी कुर्ती में लेते हैं, तो इसमें भी हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो हाफ मैंने यहाँ 7 इंच पे मार्क किया और यहाँ से हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी। यहाँ मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। इस तरह से हमने इसे मिला लिया और अब हम मार्किंग करेंगे चेस्ट की। तो चेस्ट के लिए चेस्ट का 1/4 लेना है और 1/4 के साथ आप हाफ इंच का मार्जिन ज़रूर लें। तो मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ, चेस्ट का 1/4 और प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा सिलाई के बाद बचेगा। टोटल मैंने 11 इंच लिया हुआ है। ये मैंने यहाँ मार्क किया 11 इंच पे। इसके बाद हम निशान लगाएंगे कमर का। तो जो कमर का निशान है वो हम लगाएंगे 14 इंच पे, यानी शोल्डर से 14 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 14 इंच पे। ये मैंने मार्क किया और इसमें भी हम 1/4 लेंगे प्लस 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 9.5 इंच लूँगी। ये मैंने मार्क किया 9.5 इंच पे। अब दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, चेस्ट के मार्किंग को और ये जो हमने कमर का निशान बनाया है, दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसे इस कॉर्नर तक इस तरह से मिला लेंगे। तो मैं इसमें इतना ही घेर रख रही हूँ। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर तक कर लें, इस तरह से तिरछा कर लें। तो मैं इसमें इतना ही रखूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ निशान बना लिया है और इसके बाद हम इसकी लंबाई देख लेते हैं बिल्कुल नीचे तक। तो शोल्डर से लेके बिल्कुल इस कॉर्नर तक ये हमारा 48 इंच है। तो मैं पूरा ले रही हूँ। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो इस तरह से मार्किंग करके इसे कम कर लें। मैं इसे पूरा ले रही हूँ। और अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई का। तो आर्म होल का हाफ जितना भी है हम वहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे गोलाई देंगे। इस तरह से हमने गोलाई दी। ये बैक पार्ट के लिए होगा और फ्रंट पार्ट के लिए हम हाफ इंच अंदर से लेंगे, इस तरह से। और इसके बाद हम मार्किंग करेंगे नेक की। तो नेक विड्थ मैं यहाँ 3 इंच लूँगी। ये मैंने 3 इंच पे मार्क किया। और नेक डीप बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 5 इंच लिया है। और यहाँ भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसे राउंड शेप देंगे। मैं इसमें राउंड नेक बना रही हूँ, तो इसलिए हमने इसमें राउंड शेप दिया। इसके बाद हम शोल्डर पे हाफ इंच डाउन करेंगे, इस तरह से। तो मार्किंग हमने कर ली है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग में सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है प्रिंटेड फैब्रिक पे। और अभी हम
जो हमारा दूसरा फैब्रिक है प्लेन फैब्रिक, उसको लेंगे और उसे भी हम खोल के उसी तरह ट्रायंगल शेप में रखेंगे जैसा हमने पिछली बारी रखा था। तो इस तरह से देखिए, इसे भी हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। ये भी हमारे 2 फोल्ड हो गए हैं ट्रायंगल शेप में। अब जो हमने कटिंग की है एक पार्ट की, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल मिलाते हुए सेम, और इस तरह से मिलाते हुए हम रखेंगे। इसके बाद हम सेम उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है और अभी हम इसे सेंटर से अलग करेंगे। तो हम दोनों पार्ट्स को सेंटर से अलग कर लेंगे बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। देखिए हमने इसे सेंटर से अलग कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे भी हम सेंटर से अलग कर लेंगे। तो हमने कट कर लिए हैं दोनों पार्ट्स। अभी हम इसमें से एक एक पार्ट अलग कर देंगे, यानी एक पार्ट हम प्रिंटेड फैब्रिक से निकाल देंगे और एक पार्ट हम प्लेन फैब्रिक से इसमें से निकाल देंगे। प्लेन फैब्रिक से भी हम एक पार्ट निकाल देंगे और अभी हम इन 2 पार्ट्स को लेंगे, यानी एक प्लेन फैब्रिक के और एक प्रिंटेड फैब्रिक के, और इसे बिल्कुल बराबर से रख लेंगे एक के ऊपर दूसरे को। और इसके बाद हम इसके नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये पार्ट हमारा फ्रंट के लिए होगा और जो हमने रख दिया है वो हमारा बैक का पार्ट हो जाएगा। तो ये हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली। अब इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसे सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो हम इसे सीधा रख लेते हैं और प्लेन फैब्रिक को भी इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, यानी दोनों सीधी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है। और इसके बाद हम इसे ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई लगा के अटैच करेंगे। और इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमें लेना है बैक का, उसमें भी हम दोनों पार्ट्स को सेम इसी मेथड से अटैच करेंगे सेंटर से। तो लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने देखिए इस तरह से इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो सीधी साइड से हम इसे इस तरह से रखते हुए इस पे से एक सिलाई और लगा लेंगे। देखिए हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है और अभी हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो नेक के लिए हमने उसी शेप की स्ट्रिप कट कर ली है। अब इसे इस तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे उसी नेक के शेप की। और सेम इसी तरह से बैक पार्ट में भी हमने उसी तरह की स्ट्रिप कट कर ली है नेक के शेप की। इसे भी हम इसमें सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली है और इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स बनाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक में हम छोटे छोटे कट्स बनाएंगे। कट्स बनाते टाइम ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे।
और कट्स बनाने के बाद हम इसे अंदर की साइड टर्न कर लेंगे। स्ट्रिप को बिल्कुल अंदर की साइड टर्न करते हुए हम इस पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल किनारे से होते हुए, और जो स्ट्रिप है उसे हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक तैयार कर ली है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की। और अभी हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे, तो दोनों सीधी साइड अंदर रखते हुए हम इसके शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं और अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ये अभी सबसे पहले हम एक स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसकी विड्थ देखिए मैंने यहाँ पे 9 इंच ली हुई है और इसकी लेंथ मैं इसमें छोटी रखूँगी। मैं इसमें 4 इंच की स्लीव रखूँगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मैंने 5 इंच ले लिया है। यहाँ हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद हम नीचे की साइड भी 5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहाँ एक लाइन बना लेंगे। अब ओपन साइड से हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप देंगे। इस तरह से देखिए इसे स्लीव की शेप देंगे हम, और यहाँ पे हम स्लीव राउंड का निशान लगाएंगे। स्लीव राउंड में यहाँ 5 इंच ले रही हूँ और प्लस 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से हम इसे मिला लेंगे और इसके बाद हम सेम निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। ये हमारे एक स्लीव की कटिंग है और अभी हम प्लेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। यानी एक प्रिंटेड साइड हम प्रिंटेड स्लीव लगाएंगे और जो हमारी प्लेन साइड है उधर हम प्लेन स्लीव इसमें अटैच करेंगे। तो प्लेन फैब्रिक के ऊपर स्लीव को रखते हुए हम सेम उसी नाप की दूसरी स्लीव कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अभी जो हमारा फ्रंट का स्लीव होगा उसमें 1/2 इंच की हम गहराई देंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे और 1/2 इंच हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसके बाद हम स्लीव को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल 1/2 इंच लेते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव को। तो स्लीव हमारी रेडी है और अभी हम इसके सेंटर पे एक कट बनाएंगे और कट बनाने के बाद हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो कुर्ती को हमने सीधी साइड से रखा है और प्लेन साइड की तरफ हम प्लेन स्लीव रखेंगे और प्रिंटेड की तरफ प्रिंटेड स्लीव रखते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव अटैच कर ली है और अभी नीचे की साइड हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसे 2 बार फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ से देखिए हम इसे टर्न कर लेंगे और टर्न करके हम इस साइड भी इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है और अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे हम स्लीव राउंड का निशान लगा लेंगे इस तरह से, और जितना भी मार्जिन हमने लिया था उसको लेते हुए हम इसके फिटिंग का निशान बना लेंगे। इसकी दूसरी साइड भी हम सेम निशान लगा लेंगे इस तरह से कपड़े को रखते हुए। तो देखिए हमने इसके फिटिंग का निशान बना लिया है, हमारी कुर्ती बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।